अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं। और मैंने ये व्लॉग शुरू किया है सुबह सुबह फजर के बाद से, और ये व्लॉग होगा हमारी ईद के लास्ट डे का, जो मैं बहुत दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था और सुबह से बारिश हो रही थी और अभी भी क्लाउडी था, और आज हमें जाना था अपने मामू के घर, और उसके लिए मैं तैयारी ऑलरेडी करके रखी हुई थी। तो मैंने अपना दिन स्टार्ट किया था ब्रेकफास्ट से। यहाँ पर मैंने बहुत टाइम के बाद चीज़ ऑमलेट बनाया है, जो मम्मा के हाथ का खाते थे, तो आज वो मैंने खुद बना लिया है। अब था फजर के बाद का टाइम और सब सो चुके थे और मुझे लगी थी भूख, तो मैं ब्रेकफास्ट करके चाय पी के सोने वाली हूँ। और उठ के फिर दोबारा से जब सारे फैमिली उठ गए तो उसके बाद हमने हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट फिर किया, और अब मैं चाय पी के होंगी तैयार। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहनकर कौन सा सूट जाना है। यहाँ मेरा फ़्रॉक जो मैंने आज पहन के जाना है, और ये मैंने ईद से 2 दिन पहले अपनी सिस्टर से स्टिच करवाया था, छोटी से, और बहुत ही ज़बरदस्त उसने स्टिच किया था। और ये डिज़ाइन मुझे इतना पसंद है ना। ये मेरी आंटी ने हमें ईदी गिफ्ट की थी, ये वो वाला सूट है, और मैंने कहा था बस किसी भी तरह कुछ भी ना करो, ये ज़रूर स्टिच कर दो। पर रिबन लगे हैं जिस तरह से आप प्लास्टिक लगाते हो, और वैसे ही बेल बॉटम रखवाए थे। इसको स्ट्रेच करें तो वो फिटिंग में आ जाएगा, लूज़ करें तो वो लूज़ हो जाएगा। और गले वैसा ही डिज़ाइन बनवाया था रिबन के साथ, पट्टी बनवाई थी, साइड पर उसके लगी थी लेस, और बॉर्डर पे इसकी लेस नहीं लगवाई थी, जस्ट हमने इसके उस स्ट्रिप के ऊपर लेस लगवाई थी, और स्लीव्स के आगे लेस लगवाई थी। इस सूट का दुपट्टा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से ये सूट जब मैंने देखा ना पहली नज़र, मैंने उसी टाइम पकड़ के साइड पे कर लिया था। मैंने कहा मैं ये वाला सूट तो बस मैंने लेना, मुझे प्रिंट बहुत पसंद है। इसके अंदर ये मैरून जो टच है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये मेरा अब तक का मोस्ट फेवरेट सूट है, जो मैं पहन के जाने के लिए तैयार हूँ। तो हेयर इज़ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट लुक, और इसके साथ में ग्रे ट्राउज़र भी था, और वो दिखाना मुझे याद ही नहीं रहा। स्टॉलर मैंने दिखा दिया है, हिजाब लेकर जाने वाली हूँ, और बहुत ज़्यादा इजी रहता है मुझे वैसे भी। और ये वाला कलर इसके साथ ज़्यादा जा रहा था। इसके अलावा मेरे पास डार्क कलर से मैरून भी था, लेकिन वो मुझे बहुत हैवी इसके साथ लग रहा था। तो यहाँ पर मैं अपनी तैयारी का छोटा सा निक्कू सा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी आई मेकअप का। और मेरे ख्याल में मैं फ़र्स्ट टाइम अपना कोई आई मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर करने लगी हूँ। आई एम अ नूब, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे शौक बहुत है ऐसे काम करने का। सो यहाँ पर मैंने अपनी रोमांटिक कलर की पैलेट ले ली है, और मैंने अपनी बेस अच्छे से बना ली है, कंसीलर लगा लिया था, इवन कंटूर भी कर लिया था। तो जस्ट मेरा रह गया था आई मेकअप, और अब तक हम लोग ना सब तैयार होना शुरू हो चुके हुए थे। मैंने बहुत अर्ली तैयारी स्टार्ट कर दी थी, ताकि मैं इजीली वीडियो शूट कर सकूं, और फिर तैयार करने में दूसरों की हेल्प भी कर सकूं, और फिर हम लोग टाइमली यहाँ से जा सकें। सो यहाँ पर मैंने लिया था मैरून मैट शेड ले लिया था, और उसको जस्ट अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। मेरे पास एक इससे छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन मुझे ये उससे ज़्यादा फ्लफ़ी लगता है, तो मैं यही लेती हूँ। ये नेकेड का मैंने लिया था ऑनलाइन। जस्ट ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, मुझे इसमें कोई भी क्रीज नहीं छोड़नी थी, कोई भी हार्श लाइंस नहीं छोड़नी थी। ये बहुत मुश्किल से मैंने ऑनलाइन वीडियोस देख देख के और सबसे पूछ कर सीखा है, और बहुत अरसे से मुझे शौक था कि मैं अपना मेकअप खुद कर सकूं, मैं दूसरों का मेकअप खुद कर सकूं। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया ना, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये बोरिंग लगा या फिर कैसा लगा, क्रिएटिव लगा, अच्छा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी एंटरटेन किया हुआ ना, तो आई मेक श्योर कि मैं और भी इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, और वन शेड मेकअप करूँ, या फिर थीम कलर्स लेकर आऊँ। तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ करने में। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो आई टेक मैं दोबारा ये चीज़ ना ही करूं। यहाँ पे मैंने जस्ट वन शेड इसलिए लिया है क्योंकि मुझे हिजाब रखना था अपने ऊपर। इसको मैं बाद में सेट करूँगी, जो मैंने अभी वेल किया हुआ है, कि वहाँ जाके ऑब्वियसली मैं वेल तो उतार दूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाह रही थी, कि ऐसा भी ना लगे कि मैं किसी शादी पर आई हूँ। मुझे फेस्टिव भी चाहिए थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शार्प लुक भी नहीं चाहिए थी। इसी वजह से मैं स्मूथ वन शेड मेकअप करके इसके साथ हैवी लैशेज़ लगा लूँगी, थोड़ा सा इल्यूमिनेटर लगाऊँगी चीक्स वगैरह पर, जैसे हाईलाइट करने के लिए। सो यहाँ पर मेरे पास एसटी का लाइनर था। मैंने शेड को ऊपर और नीचे लिड्स के लगाने के बाद अच्छी तरह से लाइनर लगा दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसने में कि मेरी आई शेप के अकॉर्डिंग यही वाला लाइनर का शेप जाएगा। मैं इसको साइड से विंग को बहुत ज़्यादा उठा देती थी, तो मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा ड्रूपी लगती थी उसके साथ। तो ये चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि आमंड आइज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा विंग आई लाइनर लगाओ, तो वो ड्रूपी आइज़ पे इतना उठता नहीं है। टाइम टू क्रिएट द होल लाइनर कम्प्लीटली, और मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करके उसके बाद इसके अंदर फिलिंग की थी। और मैंने ये ध्यान रखा था कि फिलिंग कहीं से रह ना जाए, कि बाद में वो गैप ना फील हो। उसके बाद मैं दूसरी आई पर भी सेम लगा लूँगी, और थैंकफुली पहली ट्राई में ही सेम लग गया था।
और बीच बीच में से मुझे मिरर को देखना पड़ रहा था क्योंकि मैंने सामने कैमरे में ही देखते हुए सारा अपना मेकअप किया था। मैंने दूसरा मिरर ड्रेसिंग टेबल का ही देखा था, इसके अलावा मैंने और मिरर में नहीं देखा है। और मेरे ख्याल में तो मैं बड़ी ना प्राउड फील कर रही थी कि मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी इस तरह डायरेक्ट कैमरा में देखकर तैयार होने की, और काफ़ी अच्छा कर लिया था मैंने। लाइनर भी लग गया है जो कि मैंने बाकायदा हेडेक वाला पोज करके दिखा दी है। अब मैं लगाऊंगी लैशेज़, और ये हाई वॉल्यूम लैशेज़ हैं। अगेन मैं एस्टी लंडन की लैश ग्लू के साथ ही लैशेज़ को लगाने वाली हूँ, और जब तक कि ये 30 सेकंड्स तक ड्राई नहीं हो जाते मैंने यहाँ पर अपना ले लिया है ब्रशेज़ का पैलेट। और आईब्रोज़ को मैं शेप करना भूल गई थी, तो अब मैं आईब्रोज़ की फिलिंग करूँगी कट ब्रश के साथ, जो कि लाइनर के लिए यूज़ होता है। हमें 5 या 5:30 तक मामू की तरफ जाना था और अभी 4 बज चुके थे एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। आई कांट डिनाई कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पर अपने ब्रोज को शेप देने में स्ट्रॉलर की वजह से, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम डूइंग इट लाइक दिस। और इनको फिल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लैशेज़ कौन से वाले यूज़ किए थे, क्योंकि प्लेट हमने लिया था दराज से, और ये दराज पर इजीली अवेलेबल होते हैं। ये हुदा ब्यूटी की तरह तो नहीं है बेस्ट, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे आजकल, तो उसकी जगह पर ये एक अच्छा सब्सटीट्यूट है। और इनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और इतना हैवी वॉल्यूम वाला सेट मैं पहली बार लगाने लगी हूँ। और यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि यहीं पर देखकर लग जाए, अदरवाइज़ मैं मिरर की भी हेल्प लेकर यहाँ पर इसको स्टिक करने लगी हूँ। 30 सेकंड्स हो गए थे मुझे ग्लू को लगाए, और 30 सेकंड्स के बाद ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। तो एक दफ़ा फिर से सरदार सारी लुक दिखा के मैं अपनी कंप्लीट लुक आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं फाइनल इसको करूँगी मस्कारा लगाने के साथ। मैंने मिस रोज़ का मस्कारा यूज़ किया था, बातें करते हुए मस्कारा वन मेरी आँखों में भी लग गया था। एनीवेज ये है मेरी कंप्लीट लुक, और इसको मैं इसी तरह से कैरी करने वाली हूँ। अब इसके बाद मुझे करनी थी अभी की तैयारी कंप्लीट, और हम लोग 5 बजे से पहले रेडी हो चुके थे। तो छत पे मैंने और भाभी ने फ़ोटो शूट किया। नीचे आकर मुझे ये चूड़ियों का पेयर अच्छा लग रहा था, तो मैंने सिल्वर चूड़ियों की जगह ये वाली इसके साथ पेयर कर ली थी। और बस इतना सी मैं लुक इसकी क्रिएट करके अब मैं जाने वाली हूँ। हम अब निकलने वाले हैं, और हमें हो गए थे 5:30। और बाकी वहाँ पर जाके मैंने बाकी का व्लॉग उससे आगे से काफ़ी टाइम के बाद रिकॉर्ड करना शुरू किया, फ़ौरन नहीं किया, क्योंकि मैं वहाँ पे उनके साथ अपना भी टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। और अब हम लोगों को यहाँ पे 7:30 हो चुके थे, और भूख ज़बरदस्ती लग चुकी थी, और मामी और भाभी लगी थी खाना सर्व करने में। उतने में मैं मम्मू के साथ बातें कर रही थी, और उनको मैं अपने दुखड़े सुना रही थी, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत ही अजीब किस्म का इंसिडेंट हुआ। मैं इसको फ़नी बोलूँगी, स्ट्रेंज बोलूँगी, जो भी आप इसको कह लें, बहरहाल अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि कोई ना कोई बात लोग फिर भी किए ही रखते हैं। हर कोई आपसे हमेशा खुश नहीं होता है। कुछ मंथ पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि 4 मंथ्स के बाद स्टिच होकर आ गए हैं, और वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर पब्लिक है। और क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसको मैं प्राइवेट कर सकूँ, और बाकी वो कपड़े की सेवरल रीज़न थी जो मुझे भी पता थी और हमारी दर्जन भाभी को भी पता थी। एनीवेज उनको किसी ने मिसगाइड किया था कि मैंने बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है चैनल पर कि वो कपड़े टाइम पे स्टिच नहीं करके देती हैं और बहुत लेट देती हैं। मुझे कॉल रिसीव हुई ना, तब अराउंड सहरी का टाइम था, रमज़ान की बात है। तो मैंने अपना बहुत अरसे वाला ना वो प्रोफेशनलिज्म यूज़ किया जो मुझे कोऑर्डिनेटर होते हुए याद था मैंने। और मैंने उनको बोला कि मैं आपको वीडियो का लिंक सेंड कर देती हूँ, आप खुद वॉच कर लें, आपको तसल्ली हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। डिस्कस करते करते ना हमने खाना खा लिया था, और मैंने बहुत अरसे के बाद मामी के हाथ का हलीम खाया है। और इनके हाथ का हलीम ना मुझे हमेशा तो बहुत पसंद रहा है। एक हलीम, एक इनके हाथ की टिक्कियाँ, और एक इनके हाथ की भिंडी और करेले, ये बहुत टेस्टी बनाती हैं। और तब ये जब बनाती थी ना हलीम, तब ये गंदम डाल के बनाती थी, जो कि बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का। और अब काफ़ी अरसे के बाद उनके हाथ का मैंने हलीम भी खाया, विंग्स खाए, और मामी ने बनाया था मतंजन हमारे वहाँ बैठे हुए ही, और गर्मा गर्म हमने खा के ऊपर से चाय पी। और बहुत टाइम हो चुका था, हमें रात के 11 से ऊपर हो गए थे। उसके बाद हम घर आ गए थे, और बस जी यहाँ पर मैंने किया था रैप अप अपने आज के व्लॉग को। अगर तो आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का व्लॉग और आज का टूल कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसी ला सकूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।